नमस्ते। जय नीम करोली महाराज। यह उसे समय की बात है जब श्री वीवी गिरी उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। वह सरकारी यात्रा में नैनीताल आए हुए थे। इस कारण बाबा के आशीर्वाद के इच्छुक थे। वीवी गिरी कैंची आश्रम आए और बाबा के चरणों में उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा उसे समय कंबल ओढ़ खड़े थे। उनका एक हाथ अपनी कमर पर था और दूसरा वरदान देने की मुद्रा में गिरी जी के ऊपर। कैसा दृश्य था वह है। त्याग मूर्ति बाबा के आगे उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का वैभव पड़ा था। बाबा गिरी जी से कहता जा रहे थे कि चुनाव जीतना चाहता है। जा, हमने कह दी, तू भारत का राष्ट्रपति बनेगा। गिरी जी की बाबा पर तभी से बड़ी आस्था रही जब वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। बाबा का स्पष्ट आशीर्वाद पाकर बीवी गिरी दिल्ली आए और भारत के सर्वोच्च पद के उम्मीदवार बन गए। बाबा के आशीर्वाद ने फलीभूत होना ही था। गिरी जी चुनाव जीत गए और भारत के राष्ट्रपति घोषित किए गए। एक बार महाराज जी कानपुर से देव कामता दीक्षित जी को यह भरोसा देखकर अपने साथ लाए थे कि बनारस में वह उन्हें विश्वनाथ के दर्शन कराएंगे। यहाँ विजयनगर के महल के बाहर आने पर बाबा ने अपना विचार बदल दिया। अब दीक्षित जी को विश्वनाथ मंदिर ने ले जाकर ज्ञान व्यापी गली ले गए। इस गली में बाबा एक सन्यासी से मिले और कुछ समय तक उससे बातचीत करते रहे। दीक्षित जी यह समझ नहीं पाए कि बाबा किस भाषा में बातें कर रहे थे और उनकी बातचीत का विषय क्या था। बाबा ने उसे भिक्षु को दीक्षित जी से 4 आने दिलवाए और इसके बाद दीक्षित जी को किसी व्यक्ति को बुलाने भेजा। दीक्षित जी जो ही मुड़कर जाने लगे उनको एकाएक वह व्यक्ति अपनी ओर आता दिखाई दिया। दीक्षित जी जैसे ही बाबा की ओर मुड़े तो उन्होंने देखा कि उनको बाबा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, ना ही वह सन्यासी कहीं दिखाई दे रहा था। इसके कुछ ही पलों में उन्होंने एक ऐसा विचित्र दृश्य देखा जैसे कि महाराज भूमि से बाहर निकल रहे हो। इस प्रकार बाबा ने उसे भिक्षु सन्यासी के रूप में दीक्षित जी को साक्षात शंकर भगवान के दर्शन कराकर अपना वादा पूरा किया, लेकिन उसे समय दीक्षित जी को ऐसा कुछ दिशा नहीं हुआ और न ही बाबा ने इस संबंध में कुछ कहा। इस घटना के 2 वर्ष बाद कैंची आश्रम में गुहा नाम का एक बंगाली महाराज से बनारस जाने के लिए आज्ञा लेने उपस्थित हुआ। दीक्षित जी भी सहयोग बस उसे समय वहीं पर थे। गुहा पिछले 1 महीने से कैंची आश्रम में रात भर चंडी पाठ किया करता था। बाबा ने उससे पूछा, काशी में क्या करेगा? उसने कहा, विश्वनाथ के दर्शन करूंगा और ज्ञानवापी में भिक्षुओं को जो बन पड़े दान करूंगा। बाबा ने पूछा, क्यों? उसने कहा कि ऐसी मान्यता गमे बताई गई है कि ज्ञानवापी में शंकर भिक्षु के रूप में विचरण करते हैं। मैं उन्हें पहचान तो सकता नहीं, इस कारण सभी को कुछ ना कुछ दूंगा। बाबा उसे समय दीक्षित जी को ऐसी दृष्टि से देख रहे थे जैसे 2 वर्ष पूर्व की घटना का स्मरण कर रहे हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।